अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसी तरह ऑनलाइन रिटायरमेंट पर अप्लाई करने के लिए आपने HRMIS की साइट पर जाना है और इसका लिंक आप ऊपर ये देख रहे हैं और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर भी क्लिक करके आप इस साइट पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपने लॉगिन हो जाना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर। फिर आपने ELPR या रिटायरमेंट के मेन्यू में जाकर इनिशियल रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक करना है और इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में आपने रिटायरमेंट पर क्लिक करना है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट है या इनवैलिड मेडिकल ग्राउंड पर है, तो प्री मैच्योर पर हम क्लिक करते हैं तो एक चेक लिस्ट यहाँ पर नीचे ओपन हो जाएगी। एक इस चेक लिस्ट को पढ़कर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, इससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि आपने जो तस्वीर बनाई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी जो आपने पिक्स बनाई हैं, उनका साइज़ जो है वो 1 MB से कम हो, 1 MB से ज़्यादा ना हो, यानी कि उसका साइज़ KB में हो, किलोबाइट के अंदर हो। ये आप चेक कर लें तस्वीर को, बाद में वो फिर अपलोड नहीं होगी और वो PNG या JPG या JPEG फॉर्मेट की शक्ल के अंदर हो, तो उस सूरत के अंदर ये तस्वीर आपकी ईज़िली अपलोड हो जाएंगी। सबसे पहले आपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर चूज़ फाइल के ज़रिए से यहाँ से आपने अपलोड करने हैं और इसी तरह फर्स्ट अपॉइंटमेंट जॉइनिंग वो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। इसी तरह ऑर्डर प्रेजेंट स्केल, यानी मौजूदा स्केल के अंदर जो आप काम कर रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, उसके ऑर्डर आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। वो ऑर्डर आपके प्रमोशन की शक्ल के अंदर भी हो सकते हैं या अपग्रेडेशन की शक्ल के अंदर भी हो सकते हैं। इसी तरह उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, अगर प्रमोशन है तो यहाँ पर आप उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर दें अपने DTO से अटेस्टेड करवा कर। अगर आप जो है अपग्रेडेड हैं तो आपके जो ऑर्डर हुए हैं 14वें स्केल में हुए हैं या 15वें स्केल में, जिस स्केल के भी हैं, वही ऑर्डर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अंदर भी आप अपलोड कर दें। इसी के साथ साथ नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो ऑडिट सर्टिफिकेट और नो डिमांड सर्टिफिकेट, ये जो 3 हैं सर्टिफिकेट, ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपको। इसका लिंक मैं मज़ीद नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद अपना डाटा भरने के बाद इसे अपने DTO से साइन करवाएं, स्टैम्प साइन करवाएं, नंबरी लगवाएं। वो जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो आप अलग अलग कर लें, मैंने कंबाइन किया हुआ सर्टिफिकेट को वर्ड के अंदर है, MS वर्ड के अंदर, चाहे आप उसको कंबाइन ही रख लें और साइन करवा के तीनों को बारी बारी तीनों जगहों पर अपलोड कर दें, या उनको अलग अलग कर लें, आप अलग अलग साइन करवा लें अलग अलग पेज पर और उन अलग अलग पेज को यहाँ पर आप अपलोड कर दें। नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो ऑडिट पैरा और नो डिमांड सर्टिफिकेट। इसी तरह लास्ट पे स्लिप है आपकी, वो यहाँ से आप अपलोड कर दें। लास्ट पे स्लिप जो है पिफरा से भी आती है और आप अकाउंट ऑफिस से भी ले सकते हैं, लेकिन DTO से अटेस्टेड शुदा हो। मैट्रिक सर्टिफिकेट DTO से अटेस्टेड शुदा हो और ID कार्ड की कॉपी ये भी अटेस्टेड शुदा हो DTO से, और यहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। ID कार्ड फ्रंट हो जाएगा बेहतर है, और अगर फ्रंट और बैक दोनों एक ही पिक पर हो जाएं तो भी ठीक है। इसी के साथ साथ 25 साल जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पर अपलोड करना है, जो आपने अपने महकमे से और अकाउंट ऑफिस से अटेस्टेड करवाना है। वो करवाकर असल आपने अपने पास रखना है और उसकी जो है पिक बनाकर आपने यहाँ पर अपलोड कर देना, और असल वो आपने किसी केस में लगाना भी नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि हम समझते हैं कि ये हमारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया, काम आसान हो गया। काम आसान नहीं हुआ। जैसे हम पहले मैनुअल फ़ाइल तैयार करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलाते थे इस फाइल को, अब उसके साथ काम को डबल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। उसी फाइल की पिक बनाकर आपने यहाँ पर भी अपलोड करनी है और फाइल को भी आगे चलाना है। तो काम आसान होने की बजाय मुश्किल कर दिया गया है, काम डबल कर दिया गया है। मैनुअल भी फ़ाइल चलाएं और ऑनलाइन भी यहाँ से आप जो है वो अप्लाई करें, और ना सिर्फ अप्लाई करें बल्कि आपका जो DTO है वो उसे फॉरवर्ड करे हाई अथॉरिटी को, वो हाई अथॉरिटी फिर ऊपर वाली अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे, साथ साथ फाइल भी चलती रहे। तो उस सूरत के अंदर आपका केस क्लियर होगा और आपके ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे। अदरवाइज़ आप बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि अब जो है वो क्या करें, काम डबल हो गया, मुश्किल हो गया। यहाँ पर आपने डेट डालनी है, एग्रीड को टिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद उस फाइल का आपने फ़ाइल को भी आपने आगे बढ़ाना है और ऑनलाइन सिस्टम को भी आपने स्टेप बाय स्टेप आगे फॉरवर्ड करते जाना है आपके अथॉरिटीज़ जो है वो।
फिर जाके आपके आर्डर आएंगे ऑनलाइन। तो गोया कि आपने जो है आपके लिए काम डबल हो गया, मुश्किल हो गया। इसके बाद आपने जब अप्लाई कर देना तो हिस्ट्री के अंदर जाकर या ऐसे ही लॉगिन होकर आपने यहाँ पर जाकर और आपने यहाँ पर मैनुअल नोटिफिकेशन और या इनिशियल रिक्वेस्ट पे जाकर देखते रहना है कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। गायब बगैर देखते रहें। यहाँ पर आप जो है कुछ लाइनों के अंदर आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन को डीडीओ ने आगे फारवर्ड कर दिया है, हाई अथॉरिटी ने आगे फारवर्ड कर दिया है वगैरह वगैरह। यहाँ पर अपडेट आती रहेगी डेट के साथ। तो आप जो है जहाँ पर वो आपकी जो फाइल रुक जाए, तो वक्त ज़्यादा गुजर जाए, तो आप वहाँ जाकर पता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डाटा चेक कर लिया करें कि अगर डाउनलोड लिंक हो तो लाजमी आप उसे डाउनलोड कर लें ताकि जो मैंने आपके साथ मवाद शेयर किया है आने वाले वक्त के अंदर वो आपको फ़ायदा दे सके, या कोई आपसे मांगता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकें।